कमेंट्स में बता दें आवाज आ रही है क्या सभी के पास? देखिए, इस मीटिंग में हम और भी कुछ प्रॉब्लम के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल नंबर 23 है ये। वैल्यू दे रखे हैं आपके लिए u0 प्लस u8 इक्वल टू 1.9243, u1 प्लस u7 इज इक्वल टू 1.9590, u2 प्लस u6 इज इक्वल टू 1.9823, u3 प्लस u5 इक्वल टू 1.9956। आपसे का है फाइंड द ux स्टार्टिंग द assumption मेड। तो आपको क्या है, इसमें एक वैल्यू निकालनी है u4 की। जैसा कि आपसे कहा है u4 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आप देखेंगे इसमें कि एक तो आपके लिए u0 u8 दो वैल्यू तो ये हो गई जो कि दे रखी है। इनकी जो टोटल वैल्यू है वो है 1.9243। तो दो वैल्यू ये 4 और 2 6 और 2 8। आपके लिए 8 वैल्यू दे रखी हैं। तो हमने आपको कहा था कि अगर 8 वैल्यू दे रखी हों तो जो 8वां डिफरेंस है वो 0 होगा, यानी del 8 इक्वल टू 0 होगा। del 8 एफ ऑफ एक्स है वो है 0 होगा। ऐसा हम आपको पहले बता चुके हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ हम ये कहेंगे कि 8 वैल्यू ज्ञात है, चूंकि 8 मान ज्ञात हैं, इसीलिए del 8 एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ आप एफ ऑफ एक्स कहो या फिर इसमें यू एक्स कहो, ये वैल्यू 0 हो जाएगी। अब इसको हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं। इसे हम आप लोगों को पहले भी बता चुके हैं कि del इज इक्वल टू यानी 1 प्लस del इज इक्वल टू जो e होता है वह वैल्यू रखेंगे और इसका एक्सपेंशन करेंगे, और उस एक्सपेंशन के आधार पर हम देखिए इसमें ये बन जाएगा 1 प्लस del इज इक्वल टू ई होता है। अगर हम यहाँ del की वैल्यू रखें, del की वैल्यू निकलेगी e-1 इसकी पावर 8 ux इक्वल टू 0। ये यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये बन जाएगा 1 - e की पावर 8 ux इक्वल टू 0। अब यहाँ पर ये कंडीशन बन जाएगी बाइनोमियल से 1 - 8e प्लस, देखिए 8c1 करोगे या तो इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो, 8c1e प्लस 8c2e स्क्वायर माइनस 8c3e क्यूब प्लस का 8c4e4 माइनस का 8c5e5 प्लस का 8c6e6 माइनस 8c7e7 प्लस e8 ux इक्वल टू 0।
1 माइनस 8c1 ई प्लस 8c2 ई स्क्वायर प्लस माइनस का 8c3 ई क्यू प्लस 8c4 ई 4 माइनस का 8c5 ई 5 प्लस का 8c6 ई 6 माइनस 8c7 ई 7 प्लस ई 8 यू एक्स इज इक्वल टू 0। कोई छोटी एक स्टेप वाली प्रॉब्लम हो गई थी उसको, इसीलिए हमने दोबारा से ही कर रहे हैं, बीच में गड़बड़ होता नहीं तो। यहाँ देखिए 1 माइनस का 8c1 हो जाएगा 8e प्लस 8c2 की जो वैल्यू आएगी, आप 8c2 खोलोगे तो फैक्टोरियल 8 अपॉन फैक्टोरियल 8 माइनस 2 और ये फैक्टोरियल 2 ये बनता है, यानी 56 आता, तो ये बनेगा 56 ई स्क्वायर माइनस, अभी 8c3 को खोलोगे तो 8c3 का मतलब है फैक्टोरियल 8 अपॉन में फैक्टोरियल 7 इंटू सॉरी फैक्टोरियल 5 इंटू फैक्टोरियल 3, ये बन जाएगा। अब यहाँ 5 से 5 कटेगा, ऊपर रहेगा ये 8 7 6 बटे में आएगा, फिर फैक्टोरियल 3 यानी 6 6 से 6 कट जाएगा। फिर वही मिस्टेक सुनो, 8 को खोलोगे 8c, इसको जैसे ही खोलोगे आप तो 8c2 को खोलोगे तो ये बन जाएगा, यहाँ फैक्टोरियल 6 आएगा, फैक्टोरियल 2 आएगा, तो 8 गुणा में आएगा ये 7 और नीचे 2 2 से ये 4 बार, ये 28 बनेगा, यानी ये आएगा 28 और यहाँ बन जाएगा ये 56 ई क्यू। अब 8c4 को सॉल्व करें हम, जैसे ही हम 8c4 को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा फैक्टोरियल 8 बटे फैक्टोरियल 4 और सॉल्व करेंगे 8 गुणा 7 गुणा 6 गुणा 5, एक फैक्टोरियल 4 से एक फैक्टोरियल 4 कट गया, इस 4 को और लिखोगे 4 3 2 1, 4 गुणा 2 8 होगा, 3 से 6 2 बार कटेगा, 10 70 बन जाएगा ना ये, प्लस का 70 और यह रहेगा यहाँ E4 माइनस, अब देखिए 8c5 है वो आएगा माइनस का 56 E5, 8c6 की जो वैल्यू होगी वो बनेगी 28 E6 माइनस का आएगा ये 8 E7 प्लस का E8, साथ में ux इज इक्वल टू 0। अब अगर आप इसमें x इज इक्वल टू 0 लें, x इक्वल टू 0 लेने पर यह बन जाएगा 1 माइनस 8e प्लस 28e स्क्वायर माइनस 56 ई क्यू प्लस 70 E4 माइनस का बनेगा ये 56 E5 प्लस 28 E6 माइनस 8 E7 प्लस E8, x की वैल्यू 0 रखें तो ये बना U0 इक्वल में 0। अगर हम इसमें U0 को ऑपरेट करें तो जैसा कि पहले बताया थोड़ी देर पहले ही, तो हम यहाँ U0 को 1 के साथ ऑपरेट करोगे तो U0 माइनस 8 ई पे 1 है, ये अगर U0 के साथ में U0 देखिए ई जो है ई पे 1, इस पर अगर आप U0 को ऑपरेट करोगे तो ये 1 जो क्या है ऐड हो जाएगा 0 में, तो ये बन जाएगा U1, तो यानी यहाँ आया माइनस का 8U1 प्लस का 28U2 माइनस का 56U3 प्लस का 70U4 माइनस का 56U5 प्लस का 28U6 माइनस का 8U7 प्लस का U8 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसमें से पेयर बनाएं तो U0 और U8 है, इनको एक साथ लिखें, U0 प्लस का U8 इसको एक साथ लिखें, माइनस का यहाँ से सेकंड और लास्ट में देखिए सेकंड लास्ट को इन दोनों में से 8 को कॉमन लें तो ये रहेगा U1 प्लस का U7, इसके साथ 28 यहाँ से 28 कॉमन लिया जाए तो U2 तो यहाँ से बचा और एक यहाँ से 28 कॉमन लिया तो U6 बचेगा, इसी के साथ माइनस का 56 U3 वाला जो है इसमें से और यहाँ माइनस का 56 U5, दोनों में से 56 को अगर कॉमन लिया जाए ये रहेगा U3 प्लस का U5 और इसके साथ में लास्ट में ये रह जाएगा प्लस का 70 U4 इक्वल टू 0। अब आप देखेंगे कि इसकी जो वैल्यूज हैं U0 प्लस U8 दे रखी है 1.9243 माइनस 8
U1 प्लस U7 की वैल्यू दे रखी है 1.9590, 1.9590 प्लस का 28 इंटू U2 प्लस U7, U2 प्लस का U6, U2 प्लस U6 की वैल्यू 1.9823, 1.9823 माइनस 56 इंटू U3 प्लस U5 की वैल्यू दे रखी है 1.9956, 1.9956 प्लस का 70 U4 इक्वल टू 0। अब अगर हम इसको कैलकुलेट करें, देखिए फर्स्ट वाली जो टर्म है इनको सभी को कैलकुलेट किया जाए तो ये 70 U4 यानी कैलकुलेट भी कर रहे हैं और राइट साइड में भी भेज रहे हैं, तो ये बनेगा 70 U4 इक्वल टू, तो इसकी जो टोटल वैल्यू आएगी, जैसे इसको कैलकुलेट करोगे, आप लोगों को हमने कहा था कि ये कैलकुलेटर को क्या है खरीद लीजिए, मार्केट में लगभग 350 के करीब आएगा। यहाँ से जैसे इसको कैलकुलेट करोगे तो ये बनेगा 69.9969, यानी ये आएगा 69.9969। और जब ये वैल्यू बनेगी, हमने क्या है इसको पहले कैलकुलेट किया है, आपको भी कैलकुलेट करना है। देखिए आपको पहले भी हमने बताया था कि आप लोगों को क्या है कि मार्केट से कैलकुलेटर आएगा, साइंटिफिक कैलकुलेटर, जो कि लगभग 350 के करीब होगा, 350 रुपये, 350 या 340 या किसी को 360 इस तरह का मिलेगा। एक तो आता है स्टेलो का कैलकुलेटर और एक रहता है कैसियो, तो आपको क्या है कैसियो में खरीदना है, अच्छा रहता है। सेलो का भी लें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अगर किसी के पास पुराना रखा हो सेलो का तो उसको भी यूज में ले सकते हैं, कैलकुलेशन सभी से सेम होगी, तो आप लोग उसको खरीद लेंगे, क्योंकि हम क्या है कि सेकंड चैप्टर से ज़्यादातर उसका यूज आएगा। अभी तो क्या है नॉर्मली ये मिस्टेक, ये जो कैलकुलेशन है इसको आप मोबाइल से या किसी छोटे कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं, लेकिन आगे चल करके आपको बहुत बड़ी बड़ी कैलकुलेशनों से यानी जो बड़ी बड़ी कैलकुलेशन होंगी उनको सॉल्व करना होगा, इसीलिए आपको वह कैलकुलेटर लेना ही पड़ेगा और वह एग्जाम में भी अलाउ है, तो इस वजह से हम आपको बोल रहे हैं कि उसको खरीद लें आप। अब देखिए U4 की वैल्यू निकालोगे तो 70 से डिवाइड होगा तो ये बनेगा 0.99996, इतना बन जाएगा। यानी अगर आप इसको 70 से डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा U4 इज इक्वल टू, दिस एम्प्लाइज U4 इज इक्वल टू 69.9969 अपॉन 70। तो देखिए ये जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा आपका 0.99, और भी टर्म आगे की लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, आगे 6 और आता है उसको ना लिखें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ देखिए भाई एग्जाम में इस टाइप के बिल्कुल क्वेश्चन आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, आप लोगों ने अभी तो एग्जाम एक भी नहीं दिया है बीएससी का, आप लोगों ने अभी एक भी एग्जाम नहीं दिया है बीएससी का मैथ्स का, इसीलिए ये क्वेश्चन ना करें, इस टाइप के तो आते हैं जो आपको बताया जा रहा है। और हाँ जो नहीं आता इस टाइप का तो हम पहले ही कह देते हैं कि ये केवल आपको माइंड में रखना है, ना कि इस तरह का एग्जाम पूछा जाता, जो क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं उनको हम पहले ही आपको बता देते हैं। अब देखिए इसका स्क्रीनशॉट लें आप, इस टाइप के क्वेश्चन तो बिल्कुल आते हैं, इसीलिए इस टाइप के क्वेश्चनों के बारे में कुछ भी ना कहें। अब ये क्वेश्चन और है उसके बारे में डिस्कस करेंगे, और वह क्वेश्चन है आपका 24 नंबर का। देखिए जो 24 नंबर पे जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल है होने को तो है राजस्थान 2008 में पूछा गया है, और भी कई बार पूछ लिया गया है, ऐसा ना सोचें कि 2008 में ही पूछा है। इस किताब में जो क्या है, जो आप जेपीएच की बुक पढ़ रहे हो इसमें केवल एक ही बार लिखा हुआ है, वैसे आप सॉल्व पेपर उठाओगे तो ये कई बार पूछा गया है। उसमें कुछ कैलकुलेशन है और वह कैलकुलेशन हम आपको बताने जा रहे हैं। अगर एग्जाम उस क्वेश्चन को करोगे आप तो 100% मिस्टेक होने के चांस रहते हैं, इसीलिए आपको कुछ नंबर बता रहे हैं 325 150 और एक और है 356। कोशिश करना आप लोग कि ये डिजिट आपको याद रहे, जब आप एग्जाम्पल नंबर 24 करके जाओ तो आप इन डिजिट्स को आप अपने माइंड में सेट रखें, अच्छा रहेगा। इससे क्या है
की कैलकुलेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी। और अब जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं तो आपसे प्रूव करवाया है। एक तो ये कहा है फिफ्थ ऑर्डर डिफरेंस टू बी कांस्टेंट, यानी पांचवा जो अंतर है वो कांस्टेंट है। यानी हम ये कह सकते हैं, दिया है del 5 ux इज इक्वल टू कांस्टेंट। इसका मतलब हुआ अगर del 6 निकालेंगे तो कांस्टेंट का एक और del निकालें तो del 6 जीरो हो जाएगा। और आपके लिए जो प्रूव करवाया है और वो वैल्यू है u 2.5 इज इक्वल टू 1/2c प्लस 25c माइनस b प्लस का 3a माइनस c अपॉन में 256, जैसा कि हमने यहाँ 256 जैसा कि हमने ये बताया था कि 3, 25, 150 और 256 जिनको आप अपने माइंड में सेट रखोगे, ये 256 यही वाला है। अब इसमें और भी कुछ कंडीशन दे रखी हैं। ये कहा है जहां a इज इक्वल टू u0 प्लस u5, b इज इक्वल टू u1 प्लस u4, c इज इक्वल टू u2 प्लस u3, ये वैल्यूज दे रखी हैं। अब आप लोग करेंगे क्या इसमें, आप लोगों को करना क्या है इसमें, LHS को लेकर के चलें u2.5, तो उसकी हेल्प से u2.5 को आप 5/2 लिख सकते हैं ना, जो कि आपको 2.5 दे रखा है, इसको आप 5/2 लिख सकते हैं। और जैसे ही 5/2 लिखोगे तो उसको e की फॉर्म में ले जा सकते हैं। यानी अगर हम ये कहें LHS लेकर के चलें तो u2.5 इज इक्वल टू u5/2, इतना लिख सकते हैं इसको। और एक और बात बतानी थी आप लोगों को कि अगर u5/2 है, आप इसको u0 प्लस 5/2 लिख सकते हैं, और इसको भी आप e की पावर 5/2 u0 इतना भी लिख सकते हैं। आप इसे लिख सकते हैं e की पावर 5/2 u0, क्योंकि आपको हमने बताया कि e ux हो तो ये जो पावर होती है ये जीरो के साथ जुड़ जाती है, यानी ये इतना बन जाएगा जो कि 0 प्लस 5/2 है। अगर इस स्टेप में किसी को प्रॉब्लम हो तो कोई भी बताए स्टूडेंट। यानी हम इसको लिख रहे हैं e की पावर 5/2 u0 इज इक्वल टू u0 प्लस 5/2 इक्वल टू u5/2 इक्वल टू u2.5। अगर इस स्टेप में किसी भी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता दीजिएगा। देखो e5/2 u0 को लिखोगे आप तो ये e जो फंक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग क्या है 5/2 जीरो में ऐड हो जाता है, तो जीरो में ऐड हो गया ये 5/2, और 0 प्लस 5/2 5/2 होगा, जिसको आप u2.5 लिख सकते हैं। इसी की हेल्प से क्या है ये बना u2.5 इक्वल टू u5/2। इस 5/2 को आप लिखोगे e की पावर 5/2 u0, इतना लिख सकते हैं। आप लोगों को इधर समझा भी दिया है हमने। अब देखिए इसमें एक फॉर्मूला होता है 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई, तो यहाँ से ई की वैल्यू है 1 प्लस डेल, इसे लिखेंगे 1 प्लस डेल इसकी पावर 5/2 u0। अब बायनोमियल थ्योरम से इसका एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा 1 प्लस एन एक्स होता है ना, x की जगह डेल है तो ये बनेगा 5/2x प्लस, इसके बाद आता है n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x², तो यानी n की जगह 5/2 है तो लिखेंगे 5/2 माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2, और यह बन जाएगा डेल स्क्वायर
ऐसे ही फिर आएगा n n-1 n-2 अपॉन फैक्टोरियल 3, यानी लिख सकते हैं 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 अपॉन में फैक्टोरियल 3 डेल क्यूब। इसी के साथ आगे आएगा ये, देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, लेंदी तो है बट अच्छा है ये। अभी आगे बढ़ें तो ये बनेगा 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 5/2 माइनस 3 अपॉन में बनेगा ये फैक्टोरियल 4 डेल 4। एक टर्म और लिख रहे हैं हम 5/2 माइनस 1 5/2 माइनस 2 5/2 माइनस 3 5/2 माइनस 4 अपॉन में फैक्टोरियल 5, साथ में रहेगा ये, साथ में रहेगा यहाँ डेल 5, और भी टर्म होंगी लेकिन लास्ट में है u0। हमने लिखा तो 5 तक है, आगे की छठवीं टर्म भी लिख सकते थे, लेकिन क्या है कि पांचवा अंतर अचर है तो छठवां तो 0 होगा ही, इसीलिए छठवें को लिखा नहीं। अब आगे की टर्म को हटा देंगे, ये डॉटेड तो लिख दिया है लेकिन डॉटेड के बाद हम कुछ नहीं लिखेंगे। यहाँ लिख सकते हैं आप 1 प्लस 5/2, आपको पता है जो डेल होता है 1 प्लस डेल इज इक्वल टू ई होता है ना, तो यहाँ से जो डेल की वैल्यू निकलेगी वो आएगी ई माइनस का 1, ये रहेगी। अब अगर हम आगे बढ़ें तो ये रहा, यहाँ डेल की वैल्यू ई माइनस 1 रखें प्लस 5/2, और यहाँ बनेगा एलसीएम लेंगे तो 3/2 बनेगा यहाँ, तो ऊपर तो आएगा 5 × 5 25, नीचे सॉरी 5 एलसीएम लेकर के 3/2 बनेगा ना, तो 3 × 5 ये बनेगा 15, और अपॉन 2 × 2 4 4 × 2 8 बन जाएगा ये, अपॉन में 8 आएगा, ये रहेगा फिर डेल स्क्वायर। अब देखो डेल स्क्वायर की जगह, डेल की जगह हम ई माइनस 1 रख रहे हैं तो डेल स्क्वायर की जगह ई माइनस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ बनेगा 5/2 3/2 1/2, यानी कैलकुलेशन रहेगी 5/2 3/2 1/2, ये कैलकुलेशन आएगी ऊपर। तो आप देखेंगे कि ऊपर तो बना 15, लेकिन नीचे जो टर्म आएगी वो आ जाएगी 2 × 2 × 2 8 8 × फैक्टोरियल 3 यानी 6 होता है, तो 8 × 6 48 बनेगा। अभी आप क्या 3 से इसको डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ जो डेल क्यू है, डेल की जगह ई माइनस 1 रखेंगे तो इसका क्यूब बनेगा, प्लस इसी के साथ ये बनेगा 5/2 3/2 1/2, यहाँ आएगा -1/2, यानी इनटू में आएगा ये -1/2। तो ऊपर जो कैलकुलेशन रहेगी वो रहेगी 3 × 5 3 × 5 15 रहेगा माइनस का, तो यानी ये बनेगा माइनस का 15, अपॉन में जो आएगी वो रहेगा 16 यानी 16, तो ये बनेगा 2 × 2 × 2 16, ये बना 16 गुणा में फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल जो 4 होता है वो बनता है 24, तो 24 × 16 करेंगे, यानी इनटू करोगे 16 से तो ये बन जाएगा 16 × 4 करने पे 64, 6 16 दूनी 32, 32 और 6 38, यानी 15/384 हो जाएगा ये। अब देखो ये तो बन गया 15/384, लेकिन साथ में है डेल 4 की जगह लिखेंगे हम ई माइनस 1 की पावर 4, प्लस अभी इसकी भी कैलकुलेशन की जाए तो 5/2 3/2 1/2 -1/2 -3/2 ये रहेगा। अब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो जैसे इसको कैलकुलेट करेंगे यह बन जाएगा आपका 5 × 3 15, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो देखो एक बार और 5/2 आएगा 3/2 आएगा 1/2 आएगा, यहाँ -1/2 आएगा, यहाँ -3/2 आएगा, तो ये बन जाएगा ऊपर माइनस का 45 तो ऊपर रहेगा
और नीचे जो टर्म रहेगी ऊपर तो रहा माइनस का प्लस का 45 और नीचे जो टर्म आएगी वो देखिए 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी 5 टाइम करोगे तो 32 तो ये आ जाएगा इंटू में फैक्टोरियल जो 5 है वो होता है 120 तो आप लोग क्या है 120 का मल्टीप्लाई और करोगे देखिए फैक्टोरियल 5 को आप लोग लिख सकते हो 120 क्योंकि 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो 5 इंटू 4 करोगे 20 हो जाएगा इंटू 3 करोगे 120 हो जाएगा 2 करोगे सॉरी अगर फैक्टोरियल 5 को सॉल्व करें तो ये आएगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 तो ये बनेगा 20 20 या 60 60 गुणा 2 करोगे तो 120 ये बन जाएगा तो अब देखो 120 का अगर गुणा हम 32 से करें यानी 32 से करें तो ये वैल्यू बन जाएगी 3840 ये वैल्यू बन जाएगी 3840 आप लोग भी अपने पास क्या है कैलकुलेटर को रखा करें साथ में जैसे ही खरीद लें इसके बाद और यहाँ जो डेल 5 है इसकी वैल्यू लिखोगे आप e-1 की पावर 5 और आगे की टर्म लिख नहीं रहे हैं क्योंकि छठवां अंतर है वो 0 रहेगा तो ये हो गया u0 अब आप देखेंगे अगर हम माइनस को कॉमन लें यहाँ से अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये बनेगा 5/2 और हम क्या u0 को ऑपरेट कर रहे हैं देखो 1 के साथ u0 को ऑपरेट करोगे जो लास्ट में u0 है इसको 1 के साथ ऑपरेट किया तो u0 आया और माइनस का 5/2 माइनस इसलिए लिखा है क्योंकि यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा 1 माइनस ई और जैसे ही 1 माइनस ई बनेगा फिर u0 को ऑपरेट भी कर रहे हैं प्लस यहाँ से माइनस कॉमन लेंगे स्क्वायर से बाहर निकलेगा +1 के आएगा तो ये रहेगा 15/8 अच्छा सभी स्टूडेंट्स ने एक बार इसे दोबारा से आप सभी ने ज्वाइन कर लिया होगा अब देखिए इसमें 15/8 आया यहाँ से माइनस अगर कॉमन लेंगे तो माइनस का स्क्वायर क्या है प्लस हो जाएगा ये बनेगा 1 माइनस ई का होल स्क्वायर तो इसको अगर आप 1 माइनस ई का होल स्क्वायर जो रहेगा अगर 1 माइनस ई के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से अगर इसको एक्सप्लेन करें तो ये बन जाएगा 1 माइनस 2e प्लस ई स्क्वायर साथ में हम u0 को ऑपरेट कर रहे हैं तो यहाँ आ जाएगा ये u0 प्लस 15/48 अच्छा देखिए इसमें क्या है 15/48 इसको क्या है 3 से अगर डिवाइड करें तो ऊपर तो आएगा 5 और ये आ जाएगा नीचे 16 ऊपर तो क्या है 5 टाइम और नीचे क्या है 16 टाइम तो ऊपर तो 5 और नीचे रहा ये 16 अभी यहाँ 1 माइनस ई का होल क्यूब है ना या e-1 का होल क्यूब है अगर यहाँ से माइनस कॉमन ले तो ये प्लस हो जाएगा माइनस में ये बन जाएगा 1 माइनस ई का होल क्यूब 1 माइनस ई का होल क्यूब इस फॉर्म में आएगा तो ये अब 1 माइनस ई का होल क्यूब यानी a माइनस बी का होल क्यूब उस फॉर्मूले से एक्सप्लेन करें तो यह आएगी टर्म 1 माइनस का 3e प्लस का 3e स्क्वायर माइनस का e क्यूब साथ में रहेगा u0 इसी के साथ माइनस का 15/348 है अगर इसको भी कैंसिल करें तो देखो 3 से ये ऊपर 5 टाइम कैंसिल होगा नीचे आएगा ये 128 देखो इसे अगर हम 3 से डिवाइड करें तो ऊपर तो 5 और नीचे रहेगा ये 1 2 8
3 से जैसे ही डिवाइड करोगे तो ऊपर तो 5 रहेगा, माइनस का 5 अपॉन में 128। और देखिए ये जो 1 माइनस ई, देखो यहाँ से आप अगर माइनस को कॉमन लें, अगर यहाँ से माइनस कॉमन लें, एक ये सिंबल है, माइनस नहीं था प्लस ही था, सभी जगह प्लस चल रहा था, माइनस वो मिस्टेक से रह गया। यहाँ से अगर आप माइनस को कॉमन लें तो 1 माइनस ई की पावर 4 रहेगा। 1 माइनस ई की पावर 4 को अगर आप एक्सपेंशन करो, 1 माइनस ई की पावर 4 का एक्सपेंशन करें तो ये बनेगा 1 माइनस का 4 ई। ये फॉर्म बन जाएगी 1 माइनस का 4 ई प्लस का 6 ई स्क्वायर और माइनस का 4 ई क्यूब, 4 ई क्यूब प्लस का आ जाएगा ये E4 प्लस का बनेगा E4 साथ में U0, इसी के साथ ये 45 अपॉन में जो टर्म दे रखी है 3840, इसको ऊपर जो 45 है देखिए डिवाइड करेंगे हम इसे, अगर 9 से भाग दें या तो आप पहले छोटा छोटा करके डिवाइड कर लीजिए। हमने पहले भी बताया आप लोगों को कि ये क्या है कि अच्छा क्वेश्चन है लेकिन बड़ा हो जाता है। 5/3840 नहीं 45, 45/3840 अगर आप 15 से भाग दें तो ये 3 बार जाएगा और यहाँ जाएगा 15 से 2 बार, अब ये 7 बार, सॉरी ये तो चला गया 2 बार और ये रहेगा अब 84 रहेगा, तो 5 बार जाएगा 15/75, फिर जाएगा 90 हो जाएगा तो 6 बार, यानी 3/256 आ जाएगा ये, प्लस का आएगा 3/256। अब यहाँ से जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस है, कॉमन लेते ये माइनस बन जाएगा, यहाँ रहेगा 1 माइनस ई की पावर 5, यानी कुछ कंडीशन इस तरह से होगी 1 माइनस ई की पावर 5 और U0। अगर हम 1 माइनस ई की पावर 5 को एक्सप्लेन करें तो यह हो जाएगा 1 माइनस ई की पावर 5 को खोल दोगे आप तो 1 माइनस का 5 ई प्लस का आ जाएगा, देखिए 5C1 5 हो गया, 5C2 करोगे रिपीट कर देंगे अभी, देखिए फिलहाल तो ये स्टेप समझो आप। यहाँ बन गया 5E प्लस का आ जाएगा 10E स्क्वायर, फिर इसके बाद में आ जाएगा ये माइनस का 10E क्यूब, प्लस में बनेगा ये 5E4 और माइनस में आ जाएगा ये E5U0। अभी देखिए कुछ स्टूडेंट्स कमेंट्स में पूछ रहे हैं, यहाँ 1 लिखा हुआ है, एक स्टेप को हमने कम कर दिया बस और कुछ नहीं है। 1 है, 1 के साथ में जो लास्ट में U0 दे रखा है उसको ऑपरेट करोगे तो 1 के साथ में ये U0 आ जाएगा। अब यहाँ से आप माइनस को कॉमन लोगे तो ये 1 पहले आ जाएगा, E बाद में आ जाएगा और 5/2 है, इसको लिख दिया, U0 ऑपरेट कर दिया हमने जो लास्ट में दे रखा था। इसके साथ ही 15/8 है और यहाँ E-1 का जो होल स्क्वायर है, E-1 का होल स्क्वायर है, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे स्क्वायर पैसे तो वो प्लस ही हो जाएगा, तो अपना जो E-1 ना होकर के E-1 ना होकर के 1 माइनस ई हो जाएगा इसका स्क्वायर। तो अब इसको, इसका जो होल स्क्वायर है A-B का होल स्क्वायर इसके अकॉर्डिंग किया है हमने, तो A-B का होल स्क्वायर क्या होता है, A² - 2AB + B स्क्वायर, उसकी कंडीशन लगाइए यहाँ, इसकी कंडीशन लगाइए यहाँ, देखो इसको लिखा है यहाँ पर, इसमें क्या माइनस को कॉमन ले लिया था, तो माइनस को कॉमन लिया तो ये 1 माइनस ई हो जाएगा ना, और जो माइनस हमने कॉमन लिया वो स्क्वायर की वजह से प्लस हो गया, तो उसको आगे हमने इसलिए नहीं लिखा, तो ये 1 माइनस ई का होल स्क्वायर बन गया, साथ में U0। इसी तरह से और भी किए हैं और आप लोग समझेंगे कि जैसे अभी ये कंडीशन बनी 1 माइनस ई की पावर 5, अब आप सोचेंगे कि इसको कैसे खोलेंगे, अरे भाई ये जो आपके लिए जो द्विपद प्रमेय है उसकी हेल्प से खोला जाएगा, बाइनोमियल थ्योरम जो थी इस कंडीशन के अकॉर्डिंग खोला है, 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये बनता है 1 माइनस का NC1x प्लस NC2x स्क्वायर माइनस NC3x क्यूब
अब बहुत पहले से 11th क्लास से इसको पढ़ते आ रहे हैं, इसीलिए जब हम द्विपद प्रमेय कह दिया करें और नहीं भी कहें तो समझ जाओ प्रसार करना है उसके अकॉर्डिंग किया। अब किसी को कोई डाउट्स हो तो बताइए, यहाँ तक अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है, तो फिलहाल यहाँ तक किसी को डाउट्स हो तो बताओ उसके अकॉर्डिंग। अच्छा देख, ये तो आगे बढ़ते हैं हम, इसका स्क्रीनशॉट लें आप, इसका स्क्रीनशॉट लें। अब इसके बाद देखो, ये कुछ नहीं है इसमें, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, उस कैलकुलेशन की वजह से ही आपको टफ लगेगा, बाकी का प्रॉब्लम में तो कुछ नहीं है। अब आप समझेंगे इसमें u2.5 इक्वल ही चल रही थी, ये टोटल वैल्यू ये है, इक्वल में u0 माइनस 5/2। अब u0 को 1 पे ऑपरेट करें तो ये आ जाएगा u0 माइनस, अब e पे ऑपरेट करोगे u0 को तो ये बन जाएगा u1। आपको पहले भी बता चुके हैं, ई पे अगर हम u0 को ऑपरेट करेंगे तो ये ई पे जो पावर 1 है वो जीरो में ऐड हो जाता है। वैसे ही प्लस का 15/8 ये आएगा, u0 को लगाओगे यहाँ तो u0 माइनस का 2u1 प्लस का u2, u0 माइनस का 2u1 प्लस का u2 माइनस का आएगा ये 15/16। और यहाँ अगर ऑपरेट करोगे इसको u0 लगाओगे तो u0 माइनस का 3u1 प्लस का 3u2 माइनस का u3 प्लस का 5/128। ऐसे इस पे ऑपरेट करोगे इस u0 को ऑपरेट करोगे पूरे ब्रैकेट पे तो यहाँ बनेगा u0 माइनस का 4u1 u0 माइनस का 4u1 प्लस का 6u2 माइनस का 4u3 प्लस का आएगा ये u4, फिर रहेगा माइनस का 3/256। यहाँ देखिए u0 को ऑपरेट करोगे तो ये बनेगा u0 माइनस का 5u1 u0 माइनस का 5u1 प्लस 10u2 माइनस का आ जाएगा ये 10u3 प्लस का 5u4। अभी 1 मिनट में कमेंट्स में जो भी है उसको आपको समझा देंगे, फिलहाल ये कंप्लीट करते हैं। 5u4 बनेगा ये 5u4 माइनस का u5। अब देखिए इसमें आप लोग जो पूछ रहे हो कि प्लस का कैसे हुआ, कौन सा टॉपिक पूछ रहे हो, जल्दी से बताओ कौन सा स्टेप। कुलदीप कौन सा पूछ रहे हो बताइए भाई। 5/16 से पहले भी प्लस आना चाहिए का। देखो अब 5/16 जो है इससे पहले प्लस आना चाहिए था, ये कहना है। नहीं माइनस ही आएगा ना भाई, तुम कहाँ कितना पीछे रह गई हो। ये जो टर्म थी हमने आपको बताया था, यहाँ लिखा हुआ था इससे पहले प्लस का 5/16, यहाँ था e-1 की पावर क्यूब और u0, ये टर्म थी इससे ऊपर। अब आपको हमने बताया कि यहाँ से हम माइनस कॉमन लेंगे और माइनस जैसे ही कॉमन लिया तो ये प्लस तो हो गया माइनस का 5/16 और ये बन जाएगा फिर 1 माइनस ई की पावर 3 और u0। अब इसको वो a-b का होल क्यूब वाले फॉर्मूले से प्रसार करेंगे इसका, तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग आई। किसी और स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो बताओ इस स्टेप को समझने में। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हो आप 5/16 जो आ रहा है। अरे एक बार देखो, आप लोग जो भी लिखा है वो सही है, उसमें कोई मिस्टेक नहीं है। इसमें जो भी बताया उसमें कोई प्रॉब्लम है ही नहीं।
कुलदीप कहीं भ्रमित हो गए हो भाई थोड़ा, इसीलिए इसलिए आप क्या है, कॉपी और पेन भी साथ में रखा करो कैलकुलेशन के लिए। अब देखो इसमें हम आगे बढ़ें तो इसमें जो u0 के कॉफिशिएंट है उनको एक साथ लिखेंगे, u1 के जो कॉफिशिएंट है उनको एक साथ लिखेंगे, कुछ इस तरह से एडजस्ट कर रहे हैं अब इसमें। तो अब हम आपको जो बता रहे थे कि कैलकुलेशन थोड़ा इजी बनाने के लिए, अगर आप लोगों को कैलकुलेशन इजी बनानी है तो इसके लिए हमने कुछ लिखाया था, आपको कुछ डिजिट्स लिखाई थी कि अगर आप एग्जाम में जाओ उससे पहले 3, 25, 150 और 256 इन डिजिट्स को अपने माइंड में रखें। तो ऐसा इसलिए कह रहे हैं हम कि जैसे u0 का जो कॉफिशिएंट होगा ना, u0 का जो कॉफिशिएंट होगा वो रहेगा यहाँ 1, माइनस का आएगा u0 का कॉफिशिएंट 5/2, यहाँ से u0 का कॉफिशिएंट रहेगा प्लस का 15/8, यहाँ से u0 का कॉफिशिएंट रहेगा माइनस का 15/16, यहाँ से u0 का कॉफिशिएंट रहेगा 5/128, यहाँ से रहेगा माइनस का 3/256। तो यानी u0 का कॉफिशिएंट है ये, u0 के साथ में जैसा कि हमने बताया। अब अगर आप इसका एलसीएम लोगे टाइम लगेगा काफ़ी, इसीलिए वहाँ दिमाग में रखो 325 और ये 150 बाद में। अब देखो इससे क्या है कि ये जो 3 है ना, आप देखेंगे इसका एलसीएम तो लास्ट में ये 256 है, यही आएगा। और अगर 256 आएगा तो ऊपर क्या है, ये 3 आएगा, यानी 3/256 बचेगा। अगर आप इसकी भी कैलकुलेशन करोगे तो इतनी ही आएगी। साथ में है u0। इसी तरह से आप अगर u1 वाली जो कॉफिशिएंट है उनको कलेक्ट करें, अगर आप u1 के कॉफिशिएंट को कलेक्ट करोगे अरे भाई आप लोग कहाँ दौड़ लगा रहे हो, अभी यहाँ बोर्ड पे ही नजर रखो, तुम ज्यादा आगे चले जाते हो। इसीलिए जब तक कुलदीप ये क्या दिमाग दौड़ा रहे हो भाई। लक्ष्मण सिंह, नगमा प्रजापत, अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अभी पहले पूरे को समझो ना, इसके बाद बात करेंगे। देखिए u0 का कॉफिशिएंट कलेक्ट करोगे तो 3/256 u0 आएगा। अब आप ऐसे ही u1 का जो कॉफिशिएंट होगा यहाँ से ये बनेगा, देखो माइनस माइनस प्लस 5/2 आएगा, प्लस का 5/2 आएगा, यहाँ से बनेगा ये u1 का कॉफिशिएंट 15/8 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा ऊपर 15 रहेगा, 2 से 8 4 बार कटेगा तो 15/4 आएगा माइनस का। ऐसे ही यहाँ भी u1 का माइनस माइनस प्लस होगा, प्लस 15 गुणा 3 करोगे तो यानी 45/16 बनेगा। और यहाँ आ जाएगा u1 का 4 से भाग दोगे तो 32 बनेगा, नीचे ऊपर रहेगा 5 माइनस का 5/32। और यहाँ भी करोगे इसको तो ये आएगा माइनस माइनस प्लस 15 में आएगा 256। अब देखिए जैसा कि आप लोगों को बता रहे थे हम, 15/16 की जगह 5/16 आएगा। हाँ वो नीचे का स्टेप मिटा दिया है, इसीलिए ये तो 5/16 रहेगा, ये 15/8 है, यहाँ 5/16 ही रहेगा। भाई आप सही कह रहे हो इसको, तो फिर भी एक बार और स्टूडेंट थोड़ा सा चेक कर लें, क्योंकि मेरे पास नीचे का स्टेप नहीं लिखा हुआ है, इसको एक बार और चेक कर लीजिए कुछ स्टूडेंट ऊपर वाली लाइनों में। जल्दी से चेक करके बताओ 5/16 रहेगा या 15/16 रहेगा। अपने पास नीचे का स्टेप नहीं है। और भी स्टूडेंट बता दीजिए। ओके 5/16, तो यहाँ से भी जो
U0 का कोफिशिएंट आएगा वो भी 5/16 ही रहेगा। ये जो लिखा हुआ है ये 5/16 है। जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 3/256 U0 आएगा। ऐसे ही यहाँ देखिए U1 का कोफिशिएंट -5 माइनस प्लस 5/2 और यहाँ से आ गया ये 15/4 और यहाँ से आएगा फिर 15/16 बनेगा प्लस का, तो ये रहेगा 15/16 और यहाँ जो है माइनस का 20 देखो 4 से भाग दे दिया ना 128 में, तो ये बन रहा था माइनस का 5/32 और यहाँ भी अगर इसको कैलकुलेट किया तो माइनस माइनस प्लस 15 में आएगा 256। अब जैसा कि हमने बताया आप लोगों को कि इसको जब कैलकुलेट करोगे एलसीएम में तो क्या रहेगा 256 ही आएगा, एलसीएम में तो आएगा 256 और ऊपर जो रहेगा वो आएगा माइनस का 25 आएगा। देखिए इसकी कैलकुलेशन करेंगे तब आएगा, इसीलिए हम कह रहे थे या तो आप अपने माइंड में थोड़ा इसको सेट रखना, एग्जाम में जाओ उस दिन ही रखना, लेकिन उससे पहले फालतू के मत दिमाग में सेट रखना ये। और नीचे रहेगा ये 256 और लास्ट में U1। अभी देखिए U1 वाले कोएफिशिएंट कलेक्ट कर लिए, इसी तरह से क्या U3 वाले कलेक्ट करेंगे। U3 का आएगा प्लस, देखो जो सिंबल है ये जो साइन चल रहा है वो पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव इस तरह से चलेगा और इसमें एक सिमेट्री होगी और सिमेट्री ये रहेगी। पहले तो इसको लिख रहे हैं, अभी लास्ट में क्या है 150 अपॉन में 256 और ये रहेगा यहाँ U0 हो गया, ये U1 हो गया, अब ये U2 रहेगा। अब देखिए आप जैसा यहाँ से इधर की तरफ है वैसा ही यहाँ से इधर होंगे, यानी इधर भी जो टर्म आएंगी ना वो रहेगी अब देखो इसमें क्या है कि जैसा हम बता रहे थे आप लोगों को कि 3/256 और -25/256 और 150/256 इधर हमने बताया कि इस ये जो तीनों स्टेप हैं ये लेफ्ट साइड में। अभी राइट साइड में भी देखिए सिमेट्री के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि जो 150/256 U2 है वैसे इधर चलोगे तो ये प्लस का आएगा, 150/256 U3, इसके बाद -25/256 U4 रहेगा और फिर है प्लस का 3/256 U प्लस का 3/256 इधर आ जाएगा U5। कुछ नहीं है, जैसे आप कोएफिशिएंट कलेक्ट करोगे, कलेक्ट करने में जो टाइम लगेगा उसे बचाने के लिए एक कंडीशन बता दी हमने कि इस तरह से अपने माइंड में सेट रखना एग्जाम वाले दिन, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और अगर आप जैसा कि हमने बताया एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है और यही क्वेश्चन अगर आ जाता है पहले तो 5 नंबर में बनेगा और 5 नंबर में बनेगा तो उसकी कैलकुलेशन अगर इजी करोगे तो इसी तरह से हो सकती है, बाकी का बिल्कुल नहीं हो सकती। आप कितना भी कैलकुलेशन करना एग्जाम में बैठ करके, हाँ कैलकुलेशन सही आ जाएगी ऐसा कुछ नहीं है, कैलकुलेट कर लोगे, लेकिन क्या है कि ये जरूरी नहीं है कि सभी स्टूडेंट्स की कैलकुलेशन सही आए और दूसरी बात कि टाइम भी कम लगे। इस क्वेश्चन में काफी टाइम लगता है, इसीलिए हमने बताया आप लोग भी क्या करोगे इसको याद ही करोगे। अब देखो ये फर्स्ट वाला स्टेप और लास्ट वाला स्टेप, इनमें से दोनों में से 3/256 को कॉमन लें, यहाँ U0 रहेगा और लास्ट वाले से U5 रहेगा। अब देखिए माइनस का 25/256 इन दोनों में से अगर हम कॉमन लें 25/256 को कॉमन लें तो ये रहेगा U1 और ये रहेगा U4 प्लस का 150/256 यहाँ U2 प्लस U3 रहेगा। अब आप देखेंगे कि 3/256 U0 प्लस जो U1 है, U0 प्लस U1 है, सॉरी U0 प्लस U5 है, इसकी वैल्यू है यहाँ A दे रखी है ना आपको क्वेश्चन में, और इसके बाद में है माइनस का 25/256 U1 प्लस U4 की वैल्यू ये है यहाँ B और लास्ट वाले की है C 150/256 C, ये वैल्यूज हैं। अब आप क्या करोगे इसमें, अगर इन तीनों स्टेप का एलसीएम लिया जाए तो ये बन जाएगा 256, ऊपर आएगा ये 3A -25B प्लस का 150C। अब हम देखिए क्या करेंगे कि इसमें जैसा कि प्रूव करवाया है तो 1/2C है स्टार्टिंग में, तो ऐसा ही प्रूव करने के लिए हम क्या कर रहे हैं 1/2C इसमें ऐड कर दिया, इतना ही सब्ट्रैक्ट किया
1/2c। अब इस 1/2c को तो लेफ्ट में स्टार्टिंग में चलने दें, प्लस लास्ट दोनों का क्या है, हम एलसीएम लें। 256 लास्ट वालों का एलसीएम लिया, और जैसे ही एलसीएम लें तो ये रहेगा 3a माइनस का 25b प्लस 150c, और ये आएगा माइनस का 128c। ये बन जाएगा एलसीएम लोगे, देखिए 2 से डिवाइड करोगे 256 को तो 128 टाइम जाएगा, और ये c रहेगा। अब अगर हम 150/256, क्या प्रॉब्लम है भाई, बोलो। हमने कहा है कि हमने कहा है U2 और अच्छा ये कह रहे हो U2 क्यों ले लिया, 150/256 U2 इसलिए ले लिया। 150/256 U2 यहाँ है, और 150/256 U3 यहाँ है, तो दोनों में से ये कॉमन लिया ना, तो यहाँ U2 और यहाँ U3 ये दो स्टेप बचे ना, इसलिए। अब देखो इसमें आगे 1/2c इक्वल में आएगा 1/2c। अभी नहीं क्लियर हुआ क्या? ठीक है, देखिए अभी टाइम कम है, इसीलिए क्या है, पहले इसको कंप्लीट करते हैं, थोड़ा सा बचा है, इसके बाद कोई आपके डाउट्स होगा तो उसको क्लियर कर देंगे, फिलहाल इसको कंप्लीट करते हैं। 1/2c तो यहाँ लिखा, बाकी का सब कुछ सही है, कोई टेंशन नहीं होनी चाहिए। किसी भी स्टूडेंट को अगर हो तो कमेंट्स में बता दें, फिर भी एक बच्चे के अलावा और किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो बता देना। फिलहाल हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, टाइम कम है। अब देखिए अपॉन में क्या है, 256 प्लस का अपॉन में है ये 256, ऊपर है ये 3a और माइनस का 25b, 3a माइनस 25, 3a माइनस का 25b प्लस का 22c। देखिए 22c इसलिए रहा, 150 माइनस का 28 करोगे तो 22 रह जाएगा। अभी इसको भी आप लिख सकते हो 1/2c प्लस का 256, ऊपर है ये 3a माइनस का 25b प्लस 22 को आप लिख सकते हो 25c माइनस का 3c, यानी 25 में से 3 माइनस करोगे तो 22 रह जाएगा। और इसको भी लिख सकते हैं 1/2c प्लस का 3a में से, अगर देखो यहाँ 3a माइनस 3c है, तो इन दोनों में से अगर हम 3 को कॉमन लें तो a माइनस c बचेगा। अब देखिए 25c और माइनस का 25b, अगर इन दोनों में से प्लस का 25 कॉमन लें तो c माइनस का b बचेगा, ये अपॉन में है 256। हाँ, अब किसी भी स्टूडेंट को डाउट्स था तो बताइए कमेंट्स में जल्दी से, क्या प्रॉब्लम है। सर आपने 150/256 U2 क्यों लिया, क्यों ले लिया? अरे भाई एलसी उसको आप सॉल्व करोगे ना U2 वाले कोफिशिएंट, तो तब वो कैलकुलेशन निकलेगी 150/256। देखिए U2 वाले कोफिशिएंट को कलेक्ट करोगे आप यहाँ, आप जैसे ही U2 वाले कोफिशिएंट को कलेक्ट करोगे, U2 वाली टर्म क्या है देखो, यहाँ बनेगी 15/8 का गुणा U2 से करोगे तो 15/8 तो ये आएगी, 15/8 यहाँ से आया, और U2 वाला ये है तो इसको भी करोगे -5/16 का गुणा 3 से करोगे तो 15/16 यहाँ से आएगा माइनस का 15/16। फिर U2 वाला ये है ना, तो 6 गुणा 5 करो, या फिर 6 से 3 से भाग चला जाएगा इधर, छोड़ो आप ऐसे लिख लो 30/128 आएगा, प्लस का 30/128, बाद में इसको डिवाइड कर लेना जितने से भी हो जाए, और देखिए 2 से तो हो ही जाएगा। इसके बाद क्लियर है ना भाई, इस तरह से कलेक्ट किया है। ठीक है, इस मीटिंग में टाइम कंप्लीट होने जा रहा है।